Welcome to DRTSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello, and I'm very happy to do this show with. We say he is the Bhishma in our medicine, and because of his knowledge and his temperament to expose truth, to disseminate information as per science. This is what emboldens us to do more shows. Me and Dr. Kushwaji, we keep talking about him, and he is none other than Dr. Amitav Banerjee. Namaskar, sir. Without Namaskar, thank you. such wonderful guests are the ones DRTSPR channels have been trying to disseminate information through them in the interest that we call as larger public interest. Because when health matters, when your life matters, nothing will matter much. Because your existence, if you survive only, you can do wonderful things. So in doing so, we were trying to bring the truth, whether it is COVID-19, vaccines, or the right to health, how it is being subjugated. Now, that is why we say Satyameva Jayate. After all, those who try to deride or suppress the fundamental right to health and life, they are going to face the music in this life itself. यही कहानी है ना, जो करेगा वो, और इसी जिंदगी में उनको उसका पूरा चुकाना पड़ता है. इसीलिए हम सत्यमेव जयते करते हैं, क्योंकि आपका हक है, जीने का हक है, और स्वास्थ्य किस तरह जाने का हक आपका ही है. और ऐसे महान डॉक्टर अमिताभ बनर्जी जैसे अतिथियों से जब कोविड-19 हो या वैक्सीन हो, या जब यहाँ की सरकार हो या पूरी दुनिया की सरकार, वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किस तरह हमको डराव कर रही थी एक मीडिया लेकर. क्योंकि मैं बिना हिचकिचाहट के मैं ये बात करना चाहता हूँ, मीडिया को नॉलेज नहीं है स्वास्थ्य के बारे में. आई एम चैलेंजिंग यू, डोंट हैव एनी नॉलेज इन रिगार्ड्स टू मेडिसिन. आई एम चैलेंजिंग यू मीडिया. You get carried away by the amounts paid or advertisements given by these pharma companies. जो pharma companies पैसे देते हैं उसके हित में ही आप बात करते हैं, लेकिन लोग के हित में, जन के हित में ये मीडिया बात नहीं करता. ये भी भूल जाते हैं कि उनके कल के दिन उनका स्वयं, उनके कुटुंब, उनके परिवार जो है इसकी शिकार होती है, और आज उनको दिखाई दे रहा है, फिर भी ये लोग आंख नहीं खोलते. गलत है ये. और पुणे में क्या हंगामा हो रहा है, गलनबारी सिंड्रोम, ये हंगामा किसको जानकारी है मीडिया में? मैं चैलेंज करता हूं, आइए वो सेपरेट टॉपिक लेते हैं हम, क्योंकि वो जो है अमिताभ बनर्जी की बैकयार्ड है, और वहां पर और पुष्टि कर रहे हैं हम विश्व से हर जगह क्या क्या है, ये सिंड्रोम क्यों आया अचानक, और सिंड्रोम बाहर आने के बाद उसकी तलाश कर रहे हैं ये क्यों आया. लेकिन उसके पहले इतनी डराओ 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 ताकि हॉस्पिटल्स में लोग जाए और अपना पूरा जो जीवन भर कमाया उसको चुकाए, और डर से बाहर आए या मरे. बाहर आए तो भी मरे जैसा, क्योंकि पूरे पैसे उसके ऊपर. और केंद्र सरकार हो या राष्ट्र सरकार, ये राजनीतिक दल इंडिया गठबंधन हो, ये सब उसके मोहरे है, कोई हिचकिचाहट नहीं. इसलिए आज का शो जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका जो लीड लिया है, सीडीसी, एफडीए, जिस तरह डराव पैदा किया है, आज वही पूरी की पूरी जो है रिपोर्ट बाहर कर रही है. इसीलिए हम बोलते हैं सत्यमेवा जयते. सीआईए, सेंट्रल इंटेलिजेंस चीफ, ने हाल ही में एक रिपोर्ट बाहर लगा है, इसी के ऊपर आज शो कर रहे हैं. और ये फॉल्स पीसीआर हम पहले से बोल रहे थे, जिस तरह फौसी ने लोगों को डराने की इस्तेमाल किया है, आज वो सब बाहर आ रहा है. और उनके खुद डॉक्टर आज खुल के बोल रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में पहली बार ट्रंप आने के बाद रॉबर्ट कैनेडी जूनियर, जिन्होंने हेल्थ और ह्यूमन राइट्स सेक्रेटरी बने हैं, एक बड़ी साजिश के बाद उनको वहां पर शपथ लेनी पड़ी है. क्योंकि स्वच्छता, हम क्या बोलते हैं, फ्रीडम, जो फ्रीडम की बात करते हैं, वो फ्रीडम को कर्व करने की बड़ी साजिश हुई है. हमको बात नहीं करने दिया जा रहा था. दे वर नॉट अलाउइंग अस टू स्पीक ट्रूथ, साइंस एंड लॉजिक. So that is why this government, after it came to power, they went on dismantling everything. They are trying to
put everything in the public domain. How YouTube, Google, Facebook, Instagram, even LinkedIn, till today my account is still on hold. How these fellows try to suppress the science truth, and how they derided me, collateral damage they have done. Still, with wonderful guests we have been doing. First, I'll take a word from him, and then I'll try to show you one by one video and we will discuss. Sir, please. धन्यवाद डॉक्टर रेड्डी। हमेशा हमको खुशी होती है इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए। और अभी देखिए 5 साल हो गया है, 4 साल, 1 साल से ज़्यादा कोई भी पैंडेमिक का पहले चर्चा नहीं होता था, चाहे WHO हो चाहे कोई CDC हो। उनका कहना था, मैं तो हमेशा पब्लिक हेल्थ में रहा हूँ, और एक समय WHO और CDC हमारे एक प्रकार से गीता होते थे, और वो सही में बहुत निष्पक्ष और वैज्ञानिक सोर्स होता था। पिछले 20-30 साल से उसको वो चीज़ नहीं है। अभी अभी सब वो हाईजैक हो गया है, जैसे आपका प्लेन हाईजैक हो जाता है, पायलट का ऊपर कुछ नहीं रहता, हाईजैकर पायलट के इसमें बंदूक लगा के जहाँ पे प्लेन ले जाना है वहीं ले जाता है। तो अभी जो WHO CDC है, ये सब हाईजैक हो गए हैं। और इनमें क्या हाईजैकर कौन है? नंबर 1 हाईजैकर इज टेड्रोस, नंबर 2 गेट्स है। ये दोनों तरफ से बंदूक की जगह पैसे का थैली भी होता है। तो ये हाईजैक हो गया है। और तब से ये, जब हाईजैक नहीं हुआ था, इनका जो मैनुअल है, पैंडेमिक मैनुअल है, उसमें साफ लिखा था कि 1 साल बाद जो भी पैंडेमिक का असलियत सब का निरीक्षण होना चाहिए, उसमें जांच होना चाहिए, और उसका एक डॉक्यूमेंट बनता था कि क्या क्या पैंडेमिक में ठीक हुआ, क्या क्या ठीक नहीं हुआ। अब ये पहली बार देख रहा हूँ कि मैं एक पैंडेमिक चले ही चल रहा है, चले ही चल रहा है, पर 5 साल हो गया है। अभी हम मैराथन, लॉन्ग डिस्टेंस मैराथन हो गया है। वो कोई निकलता है ना, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, सही है, क्या राहुल गांधी का पद यात्रा जैसे हो गया कि खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ऐसा कभी पैंडेमिक होता नहीं था। पैंडेमिक अभी, और इनके जो इंटरवेंशंस है, ये पैंडेमिक तो टेस्ट मैच जैसे खींच रहे हैं। 5 दिन हो गया है, 5 साल हो गए, और इनके इंटरवेंशन है T20 जैसे है, कि आज कोई इंटरवेंशन निकाला, उसको कोई टेस्ट किया, कुछ नहीं किया। T20 में 20 ओवर में लिमिटेड ओवर क्रिकेट जैसे कोई प्रोडक्ट बनाया, उसको थोप दिया। और पैंडेमिक चले जा रहा है 5 साल, कभी कभी शॉर्ट कोविड, कभी लॉन्ग कोविड, कभी परमानेंट कोविड। तो ये पहली बार, ये ऐसा कहाँ शुरू कहाँ खत्म हमको पता नहीं चल रहा है। तो ये एक तमाशा हो गया है, और भयभीत हो गए लोग, पैनिक कर गए। और अभी ये खींच रहे हैं, और अभी कोशिश कर रहे हैं कि अगला महामारी कैसे ले आए, अगला महामारी। कभी बर्ड फ्लू का खतरा, कभी H1, क्या H5N1, और कभी अलग अलग HMPV कभी ले आए, है ना। ये जैसे क्या है कि ये कोई नाम दे दिया, कोई वायरस तो हजारों है, हमको ढूंढो तो मिलेंगे। तो ये एक तमाशा चल रहा है। और अभी पहला वाले का यहाँ तक शुरू भी नहीं किया है कि ओरिजिन कैसे हुआ वायरस का, आज तक नहीं पता है। देखिए, एनिमल ओरिजिन बोलते हैं, शुरू से वो एनिमल ओरिजिन बोलते हैं कि वहाँ पे वेट मार्केट था, वहाँ पे जानवर काटते थे, और बैट वगैरह है। बैट 500 किलोमीटर दूर है वहाँ वहाँ से, वुहान से। हाँ, उधर से पता नहीं कैसे आ गया। और अगर आज तक आज तक उन्होंने जितना वुहान है, वेट मार्केट है, वहाँ पे जानवरों का स्टडी किया, वायरस नहीं निकला। उसके 10, 20, 30, 40, 50 किलोमीटर रेडियस में जितने जानवर हैं, उनमें सीरो सर्वे किया, उनमें वायरस ढूंढने की कोशिश किया, आज तक एक भी जानवर में वायरस नहीं मिला है। देखिए, अगर होता है, कॉमन सेंस है कि जानवरों से जंप कब करेगा इंसान में, वायरस का। अच्छा, जानवर में कंफर्टेबल है, क्यों? जानवर में बिल्कुल सैचुरेट हो जाएगा, जानवर में बहुत वायरस होगा, तब जाके ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, एनिमल टू ह्यूमन। अभी क्या है कि ये अभी कहीं नहीं दिख रहा है, चारों तरफ वैक्यूम है, और ये कहीं ऐसे आ गया है जैसे कोई नया आदमी में आ गया। ये आज तक कोई सपोर्ट में कोई साइंटिफिक ये नहीं है। और लैब में खाली यही नहीं है, खाली SARS-CoV-2 नहीं है वायरस, कई वायरस लैब में, पूरे बड़े बड़े कंट्रीज है, सुपर पावर्स है, वो सीक्रेटली लैब में गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च करते रहते हैं। H5N1 में गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च हो रहा है, बीच में बंद हो गया था, फिर चालू हो गया है।
अभी देखिएगा मंकी पॉक्स का पहले 1957 में कोपेनहेगन में कैसे मिल गया मंकी पॉक्स। कोपेनहेगन यूरोपियन कंट्री है, डेनमार्क में। मंकी कहाँ से, सिंगापुर से मंकी आया था। और अफ्रीका के मंकी में मंकी पॉक्स नहीं मिलता है। तो ये कहाँ से आ जाते हैं ये ऐसे। तो ये मतलब ये जैसे न्यूक्लियर रेस है, केमिकल आर्म्स रेस है, ऐसे बायोलॉजिकल वॉरफेयर का भी रेस ये सीक्रेटली करते रहते हैं और आम आदमी को परेशान करते हैं। और हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने 2020 में ये चालू हुआ था कि पैंडेमिक हो गया है। 2019 में चाइना में ये हुआ था, वहाँ पे लॉकडाउन चालू किया। 2020 के फर्स्ट 6 मंथ्स में एग्जैक्ट डेट मेरे को मालूम नहीं है, 2 इंडियन साइंटिस्ट थे। एक शायद दिल्ली के थे, आईआईटी के, शायद मेरे को एग्जैक्ट नहीं, पर एक दिल्ली के और एक पंजाब के कोई यूनिवर्सिटी के। 2 साइंटिस्ट ने वायरस का स्टडी किया था, जो ये सार्स कोव है। उन्होंने बोला था कि ये वायरस में जो सीक्वेंसिंग है या जो हाईली टेक्निकल ये है, वो नेचुरल नहीं है, एक क्लीवेज है जो कि नेचर में हो नहीं सकता है। और उन्होंने ये सबूत दिया था कि ये मैनिपुलेटेड वायरस है। और ये पेपर उन्होंने प्री प्रिंट में छापा था। और उस टाइम काफ़ी ये फौची एंड इनके जो चमचे थे फौची के, ये काफ़ी उस पेपर को अटैक किया, बहुत अटैक किया, रिडिक्यूल किया, आउटलैंडिश किया, और इतना प्रेशर डाला कि उस पेपर को रिट्रैक्ट किया, उस पेपर को दबा दिया गया। हम इससे हमको पता चल गया कि हमारे इंडियन साइंटिस्ट नंबर 1 है वर्ल्ड में। सबसे पहले इंडियन साइंटिस्ट ने बोला था। आज तक उनका नाम नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? हमारे इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट क्यों नहीं करते इंडियन साइंटिस्ट को, जो इतने ब्रिलियंट है कम रिसोर्सेज में, जो कि वर्ल्ड में सबसे पहले उन्होंने बोला था। आज भी उनका नाम क्यों नहीं आ रहा है? और अभी जाके सीआईए एक्सेप्ट कर रहा है कि इसमें पूरा डीप जांच होना चाहिए। नया कोई सा सी चीफ आया है, जो रॉबर्ट कैनेडी है और ट्रम्प है, ये सब विस्तार से जाना चाहते हैं, तहसील से जाना चाहते हैं इस मुद्दे पे। और अभी आ रहा है जो कि हमारे साइंटिस्ट ने 5 साल पहले बता दिया था। 5 साल पहले ये सब जेल में होते, फौजी वगैरह। और इंडियन गवर्नमेंट के पास क्या ये है, सुपर पावर कहता है। मोदी अमित शाह हो या तालियां बजा के उन्होंने किस तरह लॉकडाउन करा, मोदी मोदी इसमें साजिश में है। ये कोई मेरे को कोई हिचकिचाहट नहीं। नहीं, ये इनको क्या बीजेपी है कि ये भी डालेगा, हाईजैक है, ये पूरा प्लेन हाईजैक है पूरा रेड्डी प्लान साहब। हाईजैक है ये। और इवन पूरा इंक्लूडिंग इंडियन गठबंधन जो है, राहुल गांधी, सब हाईजैक है। क्योंकि उन्हीं सब के हाईजैक टाइम, है। यूपीए के इनको टाइम मैं फाउंडेशन ऑफ इंडिया इनको बोल के मैं आया। ब्लेम नहीं करता हूँ। या इनको मैं ये कहता हूँ कि इनका पॉलिटिकल पावर, वीटो पावर, या कहते हैं कि कभी यूक्रेन वार रुका देते तो ये रुका देते हैं। पर हमारे पास अफवाह जो रुकवा कि, दिया। तो हमारे पास जो बड़े बड़े जो ये 2 साइंटिस्ट है, ये अभी इनका नाम क्यों नहीं ऊपर आ क्यों रहा है? नहीं? इनको क्यों नहीं पद्मश्री मिल रहा है, और इनको क्यों नहीं ये मिल रहा है? पद्मश्री किसको मिल रहा है? जो मैन्युफैक्चर किया है इंटरवेंशन, उसको मिल रहा है। इनको क्यों नहीं मिल रहा है जिन्होंने सच्चाई पेपर क्या था बहुत। सर? वो पेपर क्या था? पेपर का नाम क्या था जहां ये हमारे भारतीय शास्त्रज्ञ 5 साल वो पहले ही ये पेपर को बोला था क्या है, कि पेपर का नामो निशान ही दूर कर दिया है। क्या पर है, अगर पेपर का आप नाम क्या है? नहीं, एटलीस्ट जानकारी के लिए, पेपर का नाम क्या था वो? ओरिजिन्स के ऊपर था, सार्स कोव 2, ओरिजिन्स ऑफ सार्स कोव 2, ऐसा ये कुछ होंगे, ये शायद कीवर्ड्स होंगे। मैं कोशिश करता हूँ किसमें सब, इसमें देखने किसमें का। पब्लिश हुआ ये? किसमें पब्लिश हुआ? ये कहीं प्री प्रिंट हुआ था, पब्लिश कहीं कोई लैंसेट में या कोई प्री इंडियन प्रिंट, और काउंसिल उसको ऑफ दबा। मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, शर्म से आप मरो। मैं खुली सी बात कर रहा हूं। हमारे साइंटिस्ट ने 5 साल पहले ही बता दिया था कि कोविड-19 नहीं है ये, मैनिपुलेटेड वायरस है, ये नेचुरल वायरस नहीं है। उसकी पूरी डीएनए सब निकाल के बताया था, उनको दबाया गया फौजी द्वारा। और आप उनके चमचे बन के इतने लोगों की जान, लाशें गई है, आप जिम्मेदार है। और कई लोग देश में और दुनिया में अपनी पूरी। ये देखिए, ये मिल गया है, ये अभी हमको एक मिल गया है, गूगल सर्च किया, ये मेरे सर, को मिला है। सर कुछ हाउ एन इंडियन साइंटिस्ट कपल वर्क टू ट्रेस ओरिजिन कोर्स ऑफ कोविड 19। ये द वीक में द सेकेंड वेव ऑफ कोविड 19 वगैरह वगैरह 2000, द पॉसिबिलिटी दैट द वायरस एक्सप्लोरेशन लैब वाज ट्रीटेड एज अ कॉन्स्पिरेसी थियोरी, ये 2021 का न्यूज़ है। द वीक में न्यूज़ है। कुछ बोल और सकते हैं सर ये ऐसा स्क्रीन पे? एज अगर ए तो आप साइंटिफिक कपल, आप मेरे को मैं भेजिए, आपको मैं बताऊं। अभी फॉरवर्ड करता हूँ, आप प्रोजेक्ट कीजिए इसको। हाँ, तो बोलिए इसकी जानकारी, क्योंकि आज जो है सीआईए
ये चीफ ने सब कुछ लैब लीक हम बताते हैं वीडियो, लेकिन इसके पहले ही हमारे शास्त्रज्ञ 5 साल पहले ये बड़ी खुलासा है ये शो में. This is a big exposure on the show by Dr. Amitabh Banerjee. Our own scientists very clearly told this is a manipulated virus. This is a not natural virus with DNA, with scientific evidence. They have published this, but Fauci and all, including Mr. Modi's game, ICMR, and all that Rahul Gandhi, Congress, every party, they are also equally responsible because they have not allowed truth, science, and logic. And that is why I've been demanding what vaccines or what treatment either Modi, Rahul Gandhi, all the politicians, including Mamata, Chandrasekhar, or all those chief ministers, DMK or communist leaders, what vaccine they have taken and what treatment they have taken, and why so many innocents, common people have died and why still they are suffering today with the side effects. Why those families have not, they are not suffering. That is what. क्यों ये लोग क्या वैक्सीन लिए, टीका लिए, उनको कुछ क्यों नहीं हुआ, और आम आदमी को ही ये क्यों दो हुआ? दो 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 साइंटिस्ट का नाम दिया है, डॉक्टर मोनाली राहलकर एंड डॉक्टर राहुल बहुलीकर और राहलकर. मैंने आपको भेजा है, उसको प्रोजेक्ट कर दीजिए. हेडलाइन: हाउ एन इंडियन कपल वर्क टू ट्रेस द ओरिजिन कोर्स ऑफ COVID-19. या मैं पहले इसीलिए पहले आज आई विल शो आपके इससे, क्योंकि ये बड़ी खुलासा है. पहले मैं CIA का बता के, क्योंकि ये लोग गुमराह करते हैं, कुंभ मेला हिंदुत्व वीडियोस बना बना के, लेकिन लोग किस तरह मरे COVID-19 से ये लोग बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं आपको. ये इंडियन साइंटिस्ट कपल है, लेकिन पहले जो है मैं इनकी बताता हूं, CIA की, क्योंकि वहां से आता है ना सब कुछ. ये देखिए क्या कह रहे हैं. Best foreign intelligence service in the world, after 5 years to not have a public assessment, to be honest with the American people about where the likely source of a pandemic that killed millions around the world, including 1 million Americans, and really impacted all 345 million Americans in some way. People lost jobs, they lost houses, they lost their health. They lost their businesses, all of that. And so I had the opportunity on my first day to make public an assessment that actually took place in the Biden administration. So it can't be accused of being political, and it does assess. The CIA has assessed that the most likely cause of this pandemic that has wrought so much devastation around the world was because of a lab-related incident in Wuhan. And so we'll continue to investigate that moving forward. But I think it was important for the American people to see an institution like the CIA get off the sidelines and be truthful about what our intelligence shows, at the same time of protecting us from adversaries like China if they caused or contributed to this. जी ये बड़ी खुलासा है. I'll play it again. I think more than, and it's very clear. CIA Director John Ratcliffe on CIA COVID lab leak assessment. He is very clearly stating, during Biden administration itself, CIA has investigated, and they are very clear it was a lab leak, and it is corroborating our Indian scientists who have revealed it 5 years back, that this is not a natural virus. It is not transmitted from bird or wet market, but it is a lab induced. How China is escaping, and why WHO chief Tedros, and what that fellow is, what is his background, they should be prosecuted. And Fauci, CDC and FDA, including Indian Council of Medical Research, Indian governments and all state governments and health departments, they are equally responsible. Now I only hope India will awake like America to expose this nonsense which was played in the name of pandemic. In the case of the CIA, which is the best foreign intelligence service in the world, after 5 years to not have a public assessment, to be honest with the American people about where the likely source of a pandemic that killed millions around the world, including 1 million Americans, and really impacted all 345 million Americans in some way. People lost jobs, they lost houses, they lost their health. They lost their businesses, all of that. And so I had the opportunity on my first day
to make public an assessment that actually took place in the Biden administration. So it can't be accused of being political, and it does assess. The CIA has assessed that the most likely cause of this pandemic that has wrought so much devastation around the world was because of a lab-related incident in Wuhan. And so we'll continue to investigate that moving forward. But I think it was important for the American people to see an institution like the CIA get off the sidelines and be truthful about what our intelligence shows, at the same time of protecting us from adversaries like China if they caused or contributed to this. Sir, now your comments. He is very clear. This report, Mr. Biden has to be inquired, Biden administration, including the Modi administration. Is that the reason why Trump is not allowing Modi or not allowed Modi for the inauguration ceremony? Because he was hand in glove with the pharmacy insurance mafia, including Biden administration. This report of CIA, which has been made public, was done, inquired during Biden administration itself, but it was sidelined that the leak was from a lab, not from Wuhan wet market, which has been corroborated by Indian scientists. That also I'll show first. Yes, sir. ये तो पॉलिटिकल है कि किस कारण नहीं है, पर एक चीज तो है, इवन डीएमजे में भी आ गया था कि महामारी के दौरान शुरू से ही विज्ञान को दबाया गया था, और पॉलिटिक्स, कमर्शियल इंटरेस्ट और प्रॉफिट, ये सब से पूरा महामारी को चलाया और कंट्रोल जो मेजर लिए इन्होंने भी, जैसे मिस्टर जॉन रैटक्लिफ कह रहे हैं कि हजारों लोगों के नौकरी चले गए, हजारों लोगों को कष्ट हुआ, काफ़ी जानें चली गई। और अगर ये लैब लीक अगर साबित होता है, हो ही गया एक प्रकार से, पर इतने पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बावजूद भी अगर ये साबित हो गया है या हो रहा है, या पूरा जब CIA खुद कबूल कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ये शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्राइम के जैसा ही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो सब लोगों को दिख रहा है कि क्राइम हो रहा है, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं। इसमें तो आप लोगों को डरा के, लोगों को सहमति, एक प्रकार से लोगों के सहमति से उनके अगेंस्ट क्राइम किया आपने, इतना डरा दिया। और अभी भी पैंडेमिक ट्रीटी लाने के इसमें है, और अगला पैंडेमिक फिर से डिक्लेयर करके फिर से डराएंगे। तो उम्मीद है कि अभी ये रोका जाए, और ये जो अभी डेवलपमेंट हुआ अमेरिका में, ये बहुत अच्छा है, पूरे वर्ल्ड के लिए ये अच्छा है, क्योंकि वर्ल्ड अभी भी अमेरिका को ब्लाइंडली कॉपी करता है। आप देखिएगा, हमारे साइंटिस्ट करेक्ट है, शुरू में ही 2 साइंटिस्ट जो कि लिमिटेड रिसोर्सेज से उन्होंने बताया, फिर भी अमेरिका जो बोल रहा है उसी को पूरा, उसी से हमने चला। फौची जो बोल रहा है उसी से हम चले। तो ये तो अच्छा होगा अगर, ये देखिए, ये द वीक में है ये रिपोर्ट, क्योंकि जो साइंटिफिक पेपर है वो तो उन्होंने ये कर दिया था, दबा दिया था। Yeah, this is how the Indians have already come out. The Indian scientists, as a scientific couple, we were intrigued by the virus and started an online expedition at the end of March 2020. The journey led us to discover the link between a copper mine and the nearest relative of the virus. Being scientists in biology, we were only a step ahead of laymen in understanding the pandemic. We began by reading scientific papers on coronaviruses and COVID-19. We were fixated on reading the work of Professor Ralph Baric of the University of North Carolina. Baric has been studying coronaviruses for decades and had created SARS-like chimeric viruses in the lab. This is what is all about. This is a man-made, lab-leaked virus. CIA is very clear, and CIA head is clearly stating this is not at all political, because I am reading a report which has been sidelined during this report belongs to Biden administration. He is very clear. We have not investigated. I am putting forth the Biden report of CIA, which was sidelined, stating that it is a lab leak, and this has been corroborated by our own Indian scientists. Shame on ICMR and all scientific. One of the papers he co-authored with Vineet Menachery of the University of Texas is known as the Menachery paper, published in Nature Medicine in 2015. It was about creating a chimeric SARS-like coronavirus. 2 of its 13 other co-authors were from the Wuhan Institute of Virology. Ji Xingyi and Shi Zhengli, the famous Batwoman of China. It acknowledged that she provided spike sequences and plasmids.
WIV has the most advanced laboratory. That means Wuhan Institute of Virology has the most advanced laboratories in coronaviruses, and she leads its researchers. She had an interview with Scientific American in 2020, which we read online. Simultaneously, Christian Anderson from California Scripps Institute and 4 other authors published a note in Nature Medicine about the proximal origins of SARS-CoV-2. This paper argued that the virus was of entirely natural origin, that and the lab origin was not possible. We were not convinced because we knew that Barrick's lab was working on building chimeric viruses, and hence it was possible to make genetically engineered viruses, especially SARS-like coronaviruses. We also knew that Xi's lab had collected a bat coronavirus that was 96.2% similar to SARS-CoV-2. She had described SARS-CoV-2 for the first time in a paper. So the evidence is here, my dear. This show runs purely on evidences. कितनी बड़ी खेल खेला है हमारे जिंदगियों के साथ. आज भी जहां आप आंख खोलिए, जो तेलंगाना में भी हंगामा कर रहा था, उसके ऊपर दावा करनी चाहिए. सेपरेट अगेन विंग एमपी वायरस की जो साजिश चल रही थी, और इसके वजह से ही क्या, इज दिस द रीजन व्हाई Kennedy was not being allowed to be sworn in? Because Kennedy, like DRTSPR channels, he was part and parcel of exposing science and truth, stating that vaccines are very dangerous and SARS-CoV-19 too is not that dangerous. So I'll just show you this, and then I'll take a comment of, was this the reason why he was not allowed? This I'll show you how far. And with PPR, if you do it well, you can find almost anything in anybody. It starts making you believe in the sort of Buddhist notion that everything is contained in everything else. Very few molecules that you don't have at least one single one of them in your body, okay? So that could be thought of as a misuse of it, just to claim that it's meaningful. The PCR test can potentially find anything you are looking for, depending on how high you turn it up. They call it asymptomatic because it's a lie. These people don't have symptoms because they don't have COVID-19. Anthony Fauci, head of the NIH, made a name for himself by pushing for higher doses of the deadly drug AZT, an old cancer chemotherapy, too dangerous for approval. So false positives. And I'll show this video, and then was it the reason why they were not allowing Kennedy to be sworn in as Human Rights and Health Secretary? Funding a fraudulent petition aimed at blocking Robert F. Kennedy Jr.'s confirmation as the head of the HHS. The scandal involves fake signatures, dark money, and a massive attempt to manipulate public opinion. Let's break this down. It all started with a letter organised by the so-called Committee to Protect Healthcare, claiming it was signed by over 17,000 doctors, urging the Senate to reject RFK Jr.'s nomination. Sounds credible, right? So I clicked on the letter, and guess what? I signed it twice. One says Dr. Fake, and one says Dr. BS. See for yourself. Anybody, anywhere, can sign this supposed letter repeatedly. This petition isn't just misleading. It's funded by Arabella Advisors, one of the largest dark money networks in the world. And guess who the main financiers are? None other than Bill Gates, George Soros, and the Ford Foundation. Arabella Advisors Network operates as a, quote, dark money organization, and they never have to disclose their donors. The Arabella Network manages billions of dollars in donations, making it one of the largest and most powerful forces in modern philanthropy. Arabella managed funds sponsor numerous advocacy campaigns and initiatives that often appear grassroots, but are funded by the same network. This practice, known as astroturfing, creates the illusion of widespread. Again, I'll just play gist of it, how dangerous game these fellows played in not allowing this. Now Senate, they want Senate to reject the nomination of Robert Kennedy Jr. because he fought against this falsifying PCR, COVID-19 and the vaccines. Now he is today nominated as Health and Human Rights Secretary, and how the game began by fraudulent petitions to see that the Senate rejects.
Bill Gates has been caught red-handed funding a fraudulent petition aimed at blocking Robert F. Kennedy Jr.'s confirmation as the head of the HHS. The scandal involves fake signatures, dark money, and a massive attempt to manipulate public opinion. Let's break this down. It all started with a letter organised by the so-called Committee to Protect Healthcare, claiming it was signed by over 17,000 doctors, urging the Senate to reject RFK Jr.'s nomination. Sounds credible, right? So I clicked on the letter. And guess what? I signed it twice. One says Dr. Fake and one says Dr. BS. See for yourself. Anybody, anywhere can sign this supposed letter repeatedly. This petition isn't just misleading. It's funded by Arabella Advisors, one of the largest dark money networks in the world. And guess who the main financiers are? None other than Bill Gates, George Soros, and the Ford Foundation. Arabella Advisors Network operates as a, quote, dark money organization, and they never have to disclose their donors. The Arabella Network manages billions of dollars in donations, making it one of the largest and most powerful forces in modern philanthropy. Arabella managed funds sponsor numerous. So this is how it is, and I'll just try to show how dangerous it was. And because he is the Secretary, Health and Human Rights, and he's clearly stated, trying to expand. RKF Jr. will use RICO Act to expose collusion between medical boards, journals, and big pharma. That is the why this conspiracy by fake doctors, Bill Gates and Soros Foundation and Ford Foundation, to see that his nomination is rejected by the Senate. Why? The reason being, RKF Jr. he is the Human Rights and Health Secretary. I'm challenging YouTube, Facebook, Google. If you again try to disturb the transparency, you are going to face the music, because I'm going to tag even the federal court, the US administration, and shamelessly all these Indian scientific. RKF Jr. will use RICO Act to expose collusion between medical boards, journals, and big pharma. So we have long exposed the corruption of medical journals over the last 15 years. Things many people are now aware of today, which is inspiring. Accountability will now perhaps come to medical journals and big pharma companies engaged in corruption. We all know it exists, but to what extent and what will be the penalty? So for this reason, did they initiate that campaign? Sir, please. देखिए, प्लेन हाईजैक है, हमने कहा है। प्लेन हाईजैक में अभी जो ये है, रॉबर्ट कैनेडी कमांडो के रोल के लिए कमांडो रोल करने वाले हैं। तो कोई भी हाईजैकर है, कमांडो को आने नहीं देगा प्लेन में। तो हाईजैक प्लेन है और कमांडो ऑपरेशन चालू होने वाला है। तो आखिरी दम तक हाईजैकर्स कोशिश करेंगे कि कमांडो को घुसने न दे प्लेन पे। और यही साइकोलॉजी है, जो क्योंकि अगर वो कमांडो ओवर पावर कर जाएंगे तो हाईजैकर्स को जेल होगा या और भी कड़ी सजा हो सकती है। तो ये तो लास्ट इस तक फाइट करेंगे। तो ये अभी ऐसा है। तो पूरा फेक पेटिशन बनाया, फेक डॉक्टर्स का साइन लिया, मैंने फेक सिग्नेचर लिया। तो यही एक बहुत बड़ा क्राइम हो जाता है। ये भी एक क्राइम है। एक तो क्राइम किया है और क्राइम दबा रहे हैं। जो भी इसमें शामिल है, ये भी सब इसके ये है, एक्यूज्ड है, ये भी सब गिल्टी है। तो वही है साइकोलॉजी, कमांडो को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कमांडो को रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर कमांडो को रोकने की कोशिश करें। दे आर ट्राइंग टू स्टॉप रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर. He is acting like a commando against these hijackers, as Dr. Amitabh Banerjee clearly states. These have hijacked science, truth, and logic, created fear, panic, pushed vaccines so that they suffer eternally, and medicine after medicine. They kill them, they lost the jobs, they lost their wealth, their peace of mind, their happiness. That is because now Commando, Mr. Robert F. Kennedy Jr. is going to launch, he has already launched an investigation. They have withdrawn from WHO, and CIA made this public, the lab leak during Biden administration report, and Fauci, that false PCR. I'll take a word and I'll ask him to wind up. What do you say about this false PCR? PCR can be found to be positive in all the individuals
citizens across the globe, and how you manipulate to fix it for a particular this thing is the one who launched it was very clear. PCR will be positive in all human beings. वो How रिसर्च was के लिए it? है Please, sir. पीसीआर। हाँ, पीसीआर जो है वो रिसर्च टूल है, दैट इज नॉट फॉर डायग्नोस्टिक। क्योंकि अगर हमारे थ्रोट में हजारों ऑर्गेनिज्म है, खाली सार्स कोविड नहीं है, अगर आप अभी निकालोगे निमोकोकल निकल जाएगा, मेनिको। हेल्दी पीपल आर कैरिंग, वी आर फुल ऑफ 2-3 kg का बैक्टीरिया और वायरस हमारे बॉडी में रहता है, स्किन में रहता है, ये रहता। वो लाइव वायरस निकल जाएगा, लाइव, उससे कोई बीमार नहीं होता है, नॉर्मल है ये है। और पीसीआर तो एक उसका फॉसिल है, उसका मतलब खत्म हो गया, वायरस चला गया, पेशेंट आज रिकवर्ड, या पेशेंट को शायद 90% लोगों को सब क्लिनिकल इन्फेक्शन हुआ था। इन्फेक्शन डज नॉट इक्वल टू डिजीज जब तक सिम्टम नहीं है। एसिम्टोमेटिक केसेस को उन्होंने केस करके एक पैनिक कर दिया। और सबसे मिस्टीरियस तो ऐसा है कि लोग भी बिलीव कर गए, क्योंकि वो जो टेस्ट है ना, पीसीआर टेस्ट, आप अपना अभी भी रिपोर्ट देखें, नीचे फुटनोट में लिखा है कि दिस शुड बी टेकन विद क्लिनिकल कोरिलेशन। अरे क्लिनिकल तो सभी एसिम्टोमेटिक थे, फिर भी इतना मैंने हिप्नोटाइज कर दिया था मासेस को। ये एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है कि पूरे वर्ल्ड के लोग घबरा गए थे। कुछ लोग ने तो शुरू शुरू में, आपको याद होगा, आरटीपीसीआर पॉजिटिव एक कोई कूद गया था, सुसाइड कर लिया था, इतना पैनिक कर गया था। मतलब इतना कितना, मतलब इन्होंने क्राइम किया है, मतलब इनोसेंट पर्सन जंपिंग, इतना फियर है, यानी एक डराव वातावरण. Simply being positive, any test does not say that the infection has spread in your body until and unless you have signs and symptoms. That is what science medicine is all about. Indian Medical Association keeping quiet, Indian Council of Medical Research, and all the state health departments, Union Health Ministry, and how he was trying to shout from the assembly and parliament, asking Rahul Gandhi to stop, virus is spreading. Such type of ministers and these departments, don't you think they should be prosecuted in India as well? अभी देखिए यहाँ पे तो बात ही नहीं हो रहा है, वहाँ पे तो पार्लियामेंट में लोग बात कर रहे हैं, रैंड पॉल या रॉबर्ट एफ कैनेडी बात कर रहे हैं। यहाँ पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा, हम आप ही कर रहे हैं। तो आप बताइए कि लोग को जागना चाहिए ना, लोग जागेंगे तभी हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैंगे तभी वो मुद्दा उठाएंगे। वो मुद्दा तो और ही कुछ उठाते हैं, दूसरा मुद्दा उठाते हैं। ये मुद्दा अभी तक नहीं उठाएंगे जब तक लोग नहीं डिमांड करेंगे, क्योंकि उनको नोट चाहिए या वोट चाहिए। अभी उनको नोट मिल रहा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड मिल रहा है, वोट तो ऐसे ही मिल रहा है दूसरे। जब उनका वोट पे असर होगा, जब लोग ये डिमांड करेंगे, कोई पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो में हेल्थ है ही नहीं, तो जब डिमांड करेंगे तभी वो पार्लियामेंट में होगा, तभी लोग को अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगा। ऐसे तो हमारा डेमोक्रेसी तो काम नहीं कर रहा है, अगर ऐसा अगर नियत है तो। खाली बस 26 जनवरी खुलासा होने को के बाद, इतनी खुलासा होने के बाद भी आज भी ये लोग चुप बैठे, तो ये लोग गुनहगार होंगे या नहीं? और हम सभी को आमंत्रित करते हैं DRTSPR चैनल्स पे, आप चर्चा कीजिए, हमको गलत साबित कीजिए। मेरा नंबर है 9440465339। कोई भी कहीं से भी पार्टिसिपेट कर सकता है। सब लास्ट वर्ड, व्हाट इज द अल्टीमेट वर्ड? एटलीस्ट वी कुड स्टॉप MPV and we were challenging science. We were proving. Now America comes out with such a big bang of CIA exposure. Is it not हमें shame? खुशी है कि अमेरिका में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, क्योंकि पूरा दुनिया आंख बंद करके अमेरिका को कॉपी करता है, अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करता। चलो अच्छा है। अभी रॉबर्ट कैनेडी का मोटो क्या है? मेक अमेरिका हेल्दी अगेन। मैं तो कहता हूँ कि